हेलो दोस्तों, हम आज आपके लिए लेके आए राजस्थान की नदियाँ व झीलों से संबंधित महत्वपूर्ण 50%। ये हमारा दूसरा पार्ट है। ये सभी क्वेश्चन राजस्थान के जितने भी एग्ज़ाम होंगे उनके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप इन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। चलो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी आज का वीडियो। माधवसागर बांध किस जिले में स्थित है? वह है दौसा में, ऑप्शन ए दौसा में, बी जयपुर में, सी अलवर में, डी भरतपुर में। माधवसागर बांध है ऑप्शन ए दौसा में, ए ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नक्की झील राजस्थान के किस जिले में है जो राज्य की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है? नक्की झील ऑप्शन ए उदयपुर, बी सिरोही में, डी राजसमंद में, डी अलवर में। नक्की झील सिरोही में दोस्तों, ऑप्शन बी। राज्य की वह कौन सी नदी है जो जलापूर्ति के साथ साथ राज्य के अंतर्राज्यीय सीमा का निर्धारण भी करती है? ऑप्शन ए चंबल नदी, ऑप्शन बी माही नदी, ऑप्शन सी पार्वती नदी, ऑप्शन डी मसूरदी नदी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए चंबल नदी। बनास नदी निम्न में से किस जिले के समूह से नहीं गुजरती है? ऑप्शन ए भीलवाड़ा, उदयपुर, टोंक, चित्तौड़गढ़, ऑप्शन बी बूंदी, उदयपुर, कोटा, करौली, ऑप्शन सी टोंक, अजमेर, राजसमंद, उदयपुर, ऑप्शन डी सवाई माधोपुर, टोंक, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी बूंदी, उदयपुर, कोटा, करौली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलमौलों की नगरी कहलाती है? ऑप्शन ए राजसमंद, ऑप्शन बी अजमेर, ऑप्शन डी भरतपुर, डीग भरतपुर, ऑप्शन डी बूंदी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी डीग भरतपुर में। सांबर झील किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए अजमेर में, ऑप्शन बी नागौर में, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी सीकर। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कालडेरा झील का उदाहरण है? ऑप्शन ए नक्की झील, ऑप्शन बी सिलसेट अलवर में है, ऑप्शन सी आना सागर झील अजमेर में है, ऑप्शन सी फायर सागर झील भी अजमेर में है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए नक्की झील, माउंट आबू सिरोही में है। राणा लखा के शासनकाल में एक बंजारे के द्वारा किस झील का निर्माण करवाया गया? ऑप्शन ए राजसमंद झील, ऑप्शन बी पिछला झील, ऑप्शन सी उदय सागर झील, ऑप्शन डी फतेह सागर झील। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी पिछला झील उदयपुर में। किस झील के किनारे भारत का सबसे बड़ा शिलालेख अवस्थित है? ऑप्शन ए जयसमंद झील, ऑप्शन बी राजसमंद झील, ऑप्शन सी आना सागर झील, ऑप्शन डी पिछोला झील। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजसमंद झील उदयपुर में। सॉरी दोस्तों, राजसमंद झील राजसमंद में स्थित है। पिछले कुछ क्वेश्चन भी आए थे तो उसमें राजसमंद कर लेना। राजसमंद को ये राजसमंद में ही है, राजसमंद झील राजसमंद में है। मैंने पीछे उदयपुर बताया था, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी आंतरिक प्रवाह की नदी है? ऑप्शन ए लूणी नदी, ऑप्शन बी सोम नदी, ऑप्शन सी कांतली नदी, ऑप्शन डी बनास नदी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कांतली नदी। किस झील के किनारे महारानी पद्मिनी के अंगरक्षक बादल का महल बना हुआ है? ऑप्शन ए फतेह सागर, ऑप्शन बी गैप सागर, ऑप्शन सी पिछला झील, ऑप्शन डी उदय सागर झील। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गैप सागर झील। गैप सागर झील दोस्तों डूंगरपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस झील के उत्पादित नमक परमाणु के खाने योग्य नहीं है? ऑप्शन ए पंचभद्रा, ऑप्शन बी डीडवाना, ऑप्शन सी लुणकरणसर झील, ऑप्शन डी डेगाना झील। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी डीडवाना झील नागौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी झील जैसलमेर में नहीं है? ऑप्शन ए कावत झील, ऑप्शन बी अमर सागर झील, ऑप्शन सी पोखरण झील, ऑप्शन डी रामगढ़ झील। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रामगढ़ झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कौन सी झील उदयपुर में नहीं है? ऑप्शन ए जयसमंद झील, ऑप्शन बी फतेह सागर झील, ऑप्शन सी पिछड़ा झील, ऑप्शन डी बालसमंद झील। इसका आंसर है ऑप्शन डी बालसमंद झील। कौन सी झील बीकानेर में नहीं है? ऑप्शन ए लोणकरानसर झील, ऑप्शन बी कोलायत झील, ऑप्शन सी कायलानद झील, ऑप्शन डी गजनेर झील। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कायलानद झील, जोधपुर में है। कौन सी झील राजस्थान का नंदन कानन कहलाती है? ऑप्शन ए नवलखा झील, ऑप्शन बी पुष्कर झील, ऑप्शन सी सिलशेट झील, ऑप्शन डी राजसमंद झील। इसका आंसर है ऑप्शन सी सिलशेट झील, अलवर में। सुमेलित कीजिए। सूची 1 नदी है, सूची 2 सहायक नदी है। तो काली सिंध की सहायक नदी कौन सी है? आपको इसके सामने मेल करना है दोस्तों, काली सिंध, माही, लूणी, साबरमती। तो इसके सामने कौन सी आएगी? काली सिंध के सामने, काली सिंध के सामने आएगी। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। तो इसमें आएगा काली सिंध के सामने आएगा परवन नदी, माही के सामने आएगा सोम नदी, लूणी के सामने आएगा जवाई नदी और साबरमती के सामने आएगा वाकल नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 12 अप्रैल 2010 को मानसागर झील एंड जल महल बचाओ आंदोलन के तहत राज्य का कौन सा शहर बंद रहा? ऑप्शन ए उदयपुर, ऑप्शन बी अलवर, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी भरतपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जयपुर। शहर के नालों के सौंदर्यीकरण एवं उनको आकर्षक बनाने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के द्वारा जलधारा परियोजना का लोकार्पण 12 अप्रैल 2010 को किस शहर में किया गया है? ऑप्शन ए उदयपुर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी अजमेर, ऑप्शन डी जयपुर। फिर इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्व में जब घग्गर नदी बाढ़ के उफान में होती थी तो कहाँ तक पहुँच जाती थी? ऑप्शन ए तलवाड़ा झील, ऑप्शन बी हनुमानगढ़, ऑप्शन सी अनवगढ़, ऑप्शन डी फोर्ट अब्बास। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी फोर्ट अब्बास, पाकिस्तान के अंदर है। राज्य का तीसरा रोपवे किस जिले में प्रस्तावित है? ऑप्शन ए अजमेर, ऑप्शन ए जालौर, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी अजमेर, ऑप्शन डी उदयपुर। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का तीर्थराज है? ऑप्शन ए बेणेश्वर धाम, ऑप्शन बी रामेश्वर धाम, ऑप्शन सी त्रिवेणी धाम, ऑप्शन डी पुष्कर। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पुष्कर झील, अजमेर में है। वृक्षाकार अफवाह तंत्र किस नदी का है? ऑप्शन ए घग्गर नदी, ऑप्शन बी बाणगंगा नदी, ऑप्शन सी चंबल नदी, ऑप्शन डी कांदली नदी। आंसर इसका ऑप्शन सी चंबल नदी। वशिष्ठी नदी है? ऑप्शन ए माही, ऑप्शन बी लूणी, ऑप्शन सी बनास, ऑप्शन डी चंबल। इसका आंसर है ऑप्शन सी बनास। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित नदियों में से कौन सी राजस्थान में रुंडित सरिता कहलाती है? ऑप्शन ए वाकल, ऑप्शन बी खारी, ऑप्शन सी बाणगंगा, ऑप्शन डी कोठारी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बाणगंगा, जयपुर में, बाणगंगा जयपुर में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान से गुजरने वाली सबसे लंबी नदी है? ऑप्शन ए बनास, ऑप्शन बी लूणी नदी, ऑप्शन सी चंबल नदी, ऑप्शन डी माही नदी। इसका आंसर है ऑप्शन सी चंबल नदी। बेडस की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन ए गंभीरी, ऑप्शन बी बाजन, ऑप्शन सी बागन, ऑप्शन डी ओरई। इसका आंसर है ऑप्शन सी बागन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जखम बांध के संबंध नदी तंत्र है?
जखम बांध से संबंधित नदी तंत्र है? ऑप्शन ए लूणी नदी, ऑप्शन बी माही, ऑप्शन सी चंबल, ऑप्शन डी बनास। आंसर है इसका ऑप्शन बी माही नदी। मारवाड़ का अमृत सरोवर है? ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन ए चंदन नलकूप, ऑप्शन बी जवाई बांध, ऑप्शन सी जखम बांध, ऑप्शन डी नर्मदा नहर। इसका आंसर है ऑप्शन बी जवाई बांध पाली में। झालावाड़ में मनोहर थाना झालावाड़ में मनोहर थाना का किला किस नदियों के संगम पर बना है? ऑप्शन ए पार्वती एन परवन, ऑप्शन बी परवन एन चंबल, ऑप्शन सी पार्वती एन कालीखाड़, ऑप्शन डी परवन एन कालीखाड़। इसका आंसर है ऑप्शन ए पार्वती एन परवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में विद्यमान खारे पानी की झीलें क्या मानी जाती है? ऑप्शन ए भूकंपीय हलचलों के अवशेष, ऑप्शन बी 33 सागर के अवशेष, ऑप्शन सी सरस्वती नदी का अवशेष, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 33 महासागर का अवशेष। सरस्वती नदी की सहायक नदी का नाम है? ऑप्शन ए घग्गर, ऑप्शन बी लूणी, ऑप्शन सी दशद्वती, ऑप्शन डी कांकनी। आंसर है ऑप्शन बी लूणी नदी। लुप्त सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है? ऑप्शन ए कुंभलगढ़ किले के निकट स्थित अरावली पर्वत श्रृंखलाएँ, ऑप्शन बी करौली की पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी अजमेर का नाग पहाड़, ऑप्शन डी शिमला में शिवालिक की पहाड़ियाँ। इसका आंसर है ऑप्शन डी शिमला में शिवालिक की पहाड़ियाँ। राजस्थान की वह नदी जो पौराणिक या प्राचीन नदी नहीं है? ऑप्शन ए चरणवती, ऑप्शन बी सरस्वती, ऑप्शन सी दृष्टवती, ऑप्शन डी बाणगंगा। आंसर है इसका ऑप्शन डी बाणगंगा नदी जयपुर में। कौन सा युग्म असंगत है? कौन सा युग्म असंगत है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी कांतली। यह युग्म असंगत है, ये गलत है दोस्तों। कांतली शिखर चुरुझुंझुनू ये गलत है। लूणी का उद्गम स्थल किस शहर के सबसे अधिक समीप पड़ता है? ऑप्शन ए जोधपुर, ऑप्शन बी अजमेर, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी सिरोही। इसका आंसर है ऑप्शन बी अजमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में कुछ नदियाँ बरसात में कुछ दूर बहती है और बाद में रेत के टीलों में खत्म हो जाती है, उन्हें आंतरिक फुरार क्षेत्र की नदियाँ कहा जाता है। निम्न में से कौन सी नदी इस वर्ग में नहीं आती है? ऑप्शन ए घग्गर नदी, ऑप्शन बी सोता साहिबी, ऑप्शन सी कांकनी, ऑप्शन डी गंभीरी। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी गंभीरी नदी। राजस्थान की उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान की प्रमुख नदियाँ हैं? ऑप्शन ए लूणी, सुकड़ी, जवाई, बांडी, ऑप्शन बी मौसी, मोरेल, बेड़च, जवाई, गोलवा, ऑप्शन सी लूणी, माही, साबरमती, सुकड़ी, घग्गर, बनास, ऑप्शन डी चंबल, काली सिंध, पार्वती। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लूणी, सुकड़ी, जवाई, बांडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन निष्कर्ष कथन कारण। कथन है, सीकर जिले के मध्य भाग का जल सांभर अथवा पनगाड़ कहा जाता है। सीकर जिले के मध्य भाग को जल संभर अथवा पनगाड़ कहा जाता है। कारण इसका, क्योंकि जिले के उत्तर में स्थित नदियाँ उत्तर की ओर जबकि दक्षिण में स्थित नदियाँ पश्चिम की ओर, पूर्व में स्थित नदियाँ दक्षिण की ओर बहती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कथन सही है और लेकिन कारण गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ऑप्शन ए टोंक बनास, कोटा चंबल, हनुमानगढ़ घग्गर नदी, झालावाड़
सोम नदी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, झालावाड़ सोम नदी। गलत है ये। जोधपुर में स्थित बालसमंद झील का निर्माण सन 1159 में किस परिहार शासक ने करवाया था? ऑप्शन ए बालक सिंह, ऑप्शन बी बाल सिंह, ऑप्शन सी बालक राव, ऑप्शन डी बाल राव। इसका आंसर है ऑप्शन सी, बालक राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नक्की झील स्थित है? ऑप्शन ए माउंट आबू में, ऑप्शन बी उदयपुर में, ऑप्शन सी जैसलमेर में, ऑप्शन डी बीकानेर में। तो दोस्तों नक्की झील माउंट आबू सिरोही में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही है? ऑप्शन ए बाणगंगा बनास, ऑप्शन सी कोठारी लोणी, ऑप्शन सी सुकड़ी चंबल, ऑप्शन डी जखम माही। इसका आंसर है ऑप्शन डी, जखम माही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी बस्सी अभ्यारण्य से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए पार्वती नदी, ऑप्शन बी माही नदी, ऑप्शन सी ब्राह्मणी नदी, ऑप्शन डी बनास नदी। इसका आंसर है ऑप्शन सी, ब्राह्मणी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश में जो मुख्य नदी बहती है उसका नाम है? ऑप्शन ए बनास नदी, ऑप्शन बी माही नदी, ऑप्शन सी लूणी नदी, ऑप्शन डी गंभीरी नदी। इसका आंसर है ऑप्शन सी, लूणी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूंगरपुर व बांसवाड़ा जिलों की सीमा को कौन सी नदी अलग करती है? ऑप्शन ए सोनी नदी, ऑप्शन बी अनास नदी, ऑप्शन सी सोम नदी, ऑप्शन डी माही नदी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माही नदी। दोस्तों आज का ये वीडियो अपना यही समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलिए। नमस्कार।